हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपने फेस किए होंगे कुछ क्वेश्चंस को, लोग आपसे पूछते हैं कि आप कितनी बार खाना खाते हैं दिन में। लोग आपसे पूछते हैं कितनी बार मार्केट जाते हैं। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी की बात करनी होती है तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं, हमें उसका जवाब देना नहीं आता। एग्जैक्टली हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछना भी पड़ जाता है। जैसा कि जनरली हम बोलते हैं कि भाई आप कॉलेज कितनी बार जाते हो, हफ्ते में कितनी क्लासेस अटेंड करते हो, कितनी क्लासेस ऑनलाइन लेते हो। तो गाइस उस तरीके से हमें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका जवाब भी कैसे देते हैं। सो गाइस टेक्निकली अगर बात करें तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, कभी भी हमें पूछना हो ये काम आप कितनी बार करते हो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई ट्रांसलेशन नहीं करना होता। हमें केवल ये सीखना होता है कि कौन सी सिचुएशन में हम क्या बोलें, हमारी टंग किस चीज़ को बोलने के लिए ट्रेन हो रही है, कौन सा वर्ड आसानी से बोल सकती है। हाँ जी, सो गाइज मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स एक लंबा सा सेंटेंस है, उसको छोड़ के हम इजी तरीके से कैसे बोल सकते हैं। ऑल्दो आपने ये स्ट्रक्चर सीखा भी होगा, देखा भी होगा, बट हमें इसका सही यूज़ करना आज सीखना है। लेट्स कम टू द बोर्ड की बात करते हैं। देखिए, हाउ ऑफन, इसको हम बोल सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, हाउ ऑफन को एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ ऑफन की स्पेलिंग हमारी क्या होगी। हाउ ऑफन, सो गाइज अगर आप इसको खुद बोलेंगे तो हमारा आपकी लैंग्वेज में अगर आप इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आपको यही दिखाएगा कि कोई भी काम आप कितनी बार करते हैं। बट अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो अक्सर हमें लगता है कि इसको हम बोलेंगे ऑफ्टन, बट ऑफ्टन हम नहीं बोलते। यहाँ पे हमारा टी साइलेंट रहता है। मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाती हूँ। इसको बोलेंगे हम ऑफन। सो गाइज अगर मान लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आप कितनी बार खाना खाते हैं दिन में, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक योर मील। तो थोड़ा हमारा लंबा हो जाता है। जब तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा सामने वाला हो सकता हो वो बोर हो जाए, हो सकता हो वो आपको ना ही सुने। सो गाइज अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, तो हमने इसको एक ईजी तरीके से बना दिया और हाउ मेनी टाइम्स की जगह हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हाउ ऑफन। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूँगी कि हाउ ऑफन डू यू टेक योर मील। आप अपनी मील मतलब हमारा लंच डिनर एंड जो हम दिन में थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, स्नैक्स भी खाते रहते हैं, तो हम वो कितनी बार लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक योर मील या हाउ ऑफन डू यू टेक योर मील। मैंने बताया कि भाई मैं तो 3-3 घंटे के गैप में खाती हूँ, तो अगर 3-3 घंटे के गैप की बात करें तो मैं 4 बार दिन में अपना जो भी मुझे स्नैक्स वगैरह लेने होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो मैं बोलूँगी कि आई टेक माई मील 4 टाइम्स इन अ डे। मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे करेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए, 4 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, अब गाइस कभी कभी हमें पूछना होता है कि भाई आप कितनी बार वॉक पे जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर अ वॉक इन अ डे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक वंस। मैं घूमने एक बार जाती हूँ, वॉक पर केवल मॉर्निंग में जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक वंस। अब हमें इसे और भी क्लैरिफाई करना है तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर इन अ डे। ठीक है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी की बात करनी हो तो आप हाउ ऑफन से बात कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि भाई कितनी बार नहाते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ। तो आप बोलेंगे कि मैम मैं तो एक बार ही नहाती हूँ या मैं तो एक बार ही नहाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई टेक अ बाथ वंस इन अ डे। बहुत सारे लोग हफ्ते में एक बार नहाते होंगे तो वो बोलेंगे आई टेक अ बाथ वंस इन अ वीक। हो सकता हो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो महीने में एक बार नहाते हो, जिन्हें नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलेंगे आई टेक अ बाथ वंस इन अ मंथ। तो हम 1 टाइम की जगह इसको वंस कर देंगे। एक हमारा वर्ड होता है एक बार काम करने के लिए वंस।
ONCE, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई आप कितनी बार स्टडी करते हैं दिन में, तो आप बोलेंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ ऑफन डू यू, हमें यहाँ पे एक्शन चेंज कर देना है, हाउ ऑफन डू यू स्टडी इन अ डे। तो आप बोलेंगे मैं 3 बार करता हूँ, सुबह, दोपहर एंड शाम। आई स्टडी 3 टाइम्स इन अ डे। मैंने आपको जब भी क्वेश्चन करना हो, मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो 2 बार स्टडी करती हूँ, आई स्टडी 1 टाइम इन अ डे या वंस इन अ डे, ठीक है। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन पूछने हो या बात करनी हो तो हम हाउ ऑफन से ही बात करेंगे। आप कितनी बार दिन में टीवी देखते हो, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी इन अ डे। ये तो हो गई एक बात। गाइज सेकंड चीज़ ये है कि मुझे आपको ये बताना है कि कोई भी काम जब हम लाइफ की बात कर रहे होते हैं कि ये काम आप कितनी बार करते हो लाइफ में, जैसा कि मैंने बोला आप अपना बर्थडे कितनी बार सेलिब्रेट करते हो, हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे इन अ ईयर। क्योंकि गाइज हालांकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम तो एक ही बार करते हैं, बट आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेट के हिसाब से भी करते हैं और दिन के हिसाब से भी करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे ऐसे मान लेते नवंबर में आया या अक्टूबर में आया, तो डेट पे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग दिवाली वाले दिन ही उनका जन्म होता है तो वो उस दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, या कभी कभी कोई पर्टिकुलर डे होता है कि भाई इस पर ये हम फेस्टिवल या इवेंट सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस दिन भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम 2 बार भी सेलिब्रेट करें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम पार्टी ही करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन्जॉयमेंट, पार्टी करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं और हम बर्थडे 2 बार भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने पूछा हाउ ऑफन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तो आप बोलेंगे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे वंस इन अ ईयर। बट अगर बात करें फरवरी में जिसका बर्थडे होता है 29 फेब को, तो गाइज़ उनको तो 4 साल तक वेट करना पड़ता है। तो गाइज़ उसी की बात करें तो वो तो बोलेगा कि भाई मैं 4 साल में एक बार करता हूँ। बट ऐसे तरीके के जो बर्थडे होते हैं वो दिन के हिसाब से ना करके वो एक इवेंट के हिसाब से या एक मतलब पर्टिकुलर उनकी कहीं ना कहीं लैंडमार्क होता है कि भाई इस डेट पर इसके बाद हमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो वो जनरली डेट के हिसाब से नहीं करते, जो इजी रहता है उसी हिसाब से करते हैं। अब मैंने बोला कि भाई आप अपना व्हाट्सएप कितनी बार चेक करते हो, हाउ ऑफन डू यू चेक योर व्हाट्सएप। तो आप बोलेंगे कि मैं घंटे में हर घंटे में मतलब हर घंटे एक बार चेक करता हूँ, आई चेक माई व्हाट्सएप वंस इन अ आवर, ठीक है। मैंने बोला हाउ ऑफन डू यू टेक सैंडविच इन अ वीक, पूरे हफ्ते में कितनी बार सैंडविच खाते हैं, तो आप बोलेंगे आई टेक सैंडविच ट्वाइस इन अ वीक। जब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखिए देखिए 2 टाइम्स इन अ वीक थोड़ा सा बोलने में और लंबा हो गया, तो हमने इसको ईजी बना दिया। एक बार को हमने लिख दिया वंस, 2 बार को लिख दिया ट्वाइस एंड 3 बार को लिख दिया थ्राइस, ठीक है। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम शॉर्टकट में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे भाई मैं पूरे हफ्ते में 3 दिन खाता हूँ सैंडविच, आई टेक सैंडविच थ्राइस इन अ वीक। मैंने बोला साल में आप कितनी बार आगरा जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू आगरा इन अ ईयर। आप बोलेंगे मैम साल में मैं 2 बार आगरा जाता हूँ, क्योंकि मेरा डिसाइडेड है कि उन दिन मुझे मीटिंग अटेंड करनी होती है आगरा में, या मुझे अपनी नानी से मिलना होता है, या मुझे अपने फ्रेंड से मिलना होता है। तो मैं बोलूँगी हाउ ऑफन डू यू गो टू आगरा इन अ ईयर। आप बोलेंगे साल में तो 2 बार जाता हूँ, आई गो टू आगरा ट्वाइस, 2 बार जाता हूँ ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। जब भी आपको बात करनी हो कि ये काम आप कितनी बार करते हो, तो हाउ ऑफन डू यू डू इट। आप मुझे पूछना भाई आप मेकअप कितनी बार करते हो दिन में, हाउ ऑफन डू यू मेकअप इन अ डे। आप बोलेंगे मैं बस एक बार करती हूँ, जब मैं अपने मान लेते किसी फंक्शन में जाती हूँ, या मैं अपने मंदिर जाती हूँ या पूजा करती हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आई मेकअप वंस इन अ डे, ठीक है। आप अपनी फेसबुक कितनी बार यूज़ करते हैं, हाउ ऑफन डू यू यूज़ फेसबुक इन अ डे। तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट यूज़ फेसबुक, मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करती। और मुझे बोलना है कि यस मैं चेक करती हूँ, तो आई यूज़ फेसबुक। बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।
सो जैसा कि गाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्लास और लिखी हुई है, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। रीज़न इज़ अगर हम इसकी अभी इसी के साथ मिक्सअप कर लेते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप भूल जाएंगे कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है, किस सिचुएशन में करना है। सो वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद अ न्यू क्लास एंड आई हैव टू से बाय टू यू। थैंक यू सो मच।